नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मॉडल प्रश्न पत्र 2021-22 यानी कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर है वो आपके जारी हो चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। और जो आपके 2022 का जो बोर्ड पेपर आएगा वो हिंदी का, वो भी आपके इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएगा। यानी इसमें जितने आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उतने ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और काफी सारे क्वेश्चन हैं वो आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में भी देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और टोटल जो पूर्णांक है वो आपके दे रखा है 80। यानी सबसे पहले हम बात करें खंड 1, तो खंड 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि दिए गए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, दिए गए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके आपको उत्तर है वो कॉपी में लिखने हैं। और ये आपके टोटल कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। यानी इसमें आपके एक नंबर के क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चन है आपके। तो इसमें क में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान है वो किस रूप में है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगता है वही ऑप्शन आपको लिखना है। यानी जो आपका आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में ख ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है। अनामिका, ब में आपके परिमल, और स में आपके गीतिका, और द में आपके नए पत्ते। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपको बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में ग ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राम भक्ति पर आधारित तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो रामचरितमानस है, या कृष्ण गीतावली है, या श्रीमद् भगवत गीता है, या दोहावली है। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में ग ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है रघुपति साहे फिराक, और ब में आपको वेदनाथ, स में आपके नागार्जुन, और द में आपके राम कुमार। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में अड़े में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कवि उमा शंकर जोशी का संबंध किस साहित्य से है। तो गुजराती साहित्य से है, या तेलुगु साहित्य, या पंजाबी साहित्य, या कन्नड़ साहित्य। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है। और उसके बाद में 6 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए, जो महादेवी वर्मा है उनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो कौन सी रचना के लिए मिला था। तो निर्जा रचना, और ब में आपके यामा, और स में निहार, और द में रसीम। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6 में, लेखक के अनुसार भगत जी क्या बेचते थे। तो ए में आपके नमकीन, ब में आपकी मिठाई, स में चूरन, और द में दवाइयाँ। तो जो राइट आंसर है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में जय में दिया गया है कि धर्मवीर भारती का उपन्यास निम्न में से कौन सा है। ग्राम देवता, मेला आंचल, गुनाहों का देवता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर आपको लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लुट्टन पहलवान ने कुश्ती के लिए किस पहलवान को चुनौती दी थी। बादल सिंह को, चांद सिंह को, और गज सिंह को, या रूप सिंह को। तो इसका राइट आंसर लिखना है। और नेक्स्ट है आपके निम्न में से कौन सा कविता संग्रहण विष्णु खरे का है। तो कनुपिरिया, ठंडा लोहा, खुद अपनी आंख से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में अपनी कॉपी में लिखे। और प्रश्न संख्या 2 से 11 तक के जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपके एक अंक के हैं। जिसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है, कि प्रातःकालीन आकाश की जो तुलना है वो किससे की गई है। और तीसरा है कि बादल राग कविता में कवि किसका आह्वान करता है। और 4 नंबर है चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है। और 5वां प्रश्न है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और सारे क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में लिखते रहना है साथ में। और 6ठा प्रश्न है आपके लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र का क्या नाम दिया। और 7वां प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के में जो यशोधर बाबू जी थे उनके आदर्श कौन थे वो आपको बताना है। 8वां प्रश्न है जुज पाठ के लेखक का पूरा नाम।
तो जो जुज पाठ है उसके लेखक का पूरा नाम क्या था। 9वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो शहर की जनसंख्या कितनी थी। और 10वां प्रश्न है लेखिका एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किससे संबोधित करते हुए लिखी। और 11वां है लेखिका एन फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ, कि जो लेखिका एन फ्रैंक है उनका जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद में खंड 2, और खंड 2 में दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़ो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। यानी इस गद्यांश को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, आधुनिक युग किसके नाम से जाना जाता है। और 13वां आपके विज्ञान से मनुष्य को भय क्यों लगने लगा। और 14 वाला प्रश्न आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। और 15वां प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको इस गद्यांश में मिलने वाले हैं। तो इस गद्यांश को आपको कंप्लीट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और इनके आंसर आपको देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़ो। यानी ये आपके पद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। ये भी आपके 8 नंबर का है। ओके, तो इसमें 16 वाला प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सी उमंगे असहाय जल रही हैं। 17वां है लाशें किसकी निकल रही हैं। और 18वां है श्रमिक लोग रातें कैसे गुजारते हैं। 19 वाला वसुंधरा शब्द से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में 20वां है आपके पठित गद्यांश। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके बुक का गद्यांश है, यानी आपकी जो बुक है उसका गद्यांश है। तो इसको आपको पढ़ना है और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके खंड 3, और खंड 3 में पठित पद्यांश दिया गया है जो आपके 4 नंबर का है। तो इसको आपको पूरा पढ़ना है, आपकी बुक का है और अच्छे से आपको पढ़ना है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद में आपके खंड 4, और खंड 4 में आपके 22 का क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। जिसमें पहला कलरक है, ब में नेशन है और स में पोस्ट है और द में परमिट। तो इन सभी के आपको अर्थ लिखने हैं। और 23वां प्रश्न है कि दिए गए कवि लेखक का परिचय लिखो कोई एक। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण। तो तीनों के आपको परिचय लिखने हैं। परिचय वो याद होने चाहिए, इनमें से एक परिचय आपके आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद में आपके 24वां प्रश्न है अपने प्रधानाचार्य जी को अंग्रेजी के अतिरिक्त कक्षा लगवाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है फीस के लिए 750 रुपये मंगवाने हेतु पिता को आपको पत्र लिखना है। 25वां प्रश्न है दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और ये आपके 5 नंबर का आने वाला है। प्लास्टिक की थैली पर्यावरण की दुश्मन, हमारे राष्ट्रीय पर्व, कंप्यूटर का महत्व है। तो ये 3 दे रखे हैं, इनमें से एक आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में देखने को मिलेगा। उसके बाद में 26वां प्रश्न है दिए गए विषयों में से किसी एक पर प्रतिवेदन लिखना है। वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस। तो बाल दिवस वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में खंड ब, और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 27 है कवि बादलों को किस रूप में देखता है। कि जो कवि हैं वो बादलों को किस रूप में देखते हैं, 4 नंबर का आने वाला है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है आपके परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक का टॉप क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। 101% इस क्वेश्चन के चांस है आपके। और बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक क्या विचार कर रहा है। और 29वां प्रश्न है जुज कथा के नायक की चारित्रिक विशेषताएं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको आना चाहिए। लेखक ने मोहनजोदड़ो सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा है। ये दोनों अथवा वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 30वां प्रश्न है लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। अथवा में दिया गया तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड परीक्षा 2022 में इस पेपर से आपके 101% क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।